क्या अब पेट्रोल सस्ता होगा? क्या अब डीज़ल सस्ता हो जाएगा? क्या अब एलपीजी गैस सस्ती हो जाएगी? ये सवाल इस समय हर किसी के मन में चल रहे हैं, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत जो है कम हो गई है। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हो फैक्ट टाइम जम्मू। इस समय देश में एक ही सवाल हर किसी के मन में चल रहा है कि पेट्रोल डीज़ल जो है अब सस्ता होना चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत जो है कम हो गई और कब जो है अब पेट्रोल डीज़ल गैस जो है सस्ती होगी। इस सब पर ही बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं कंपेयर करके बताना चाहूँगा कि क्रूड ऑयल जो है पहले कितना महंगा हो गया था, उसके बाद गिरते गिरते आज ये कितना कम हो गया है। तो मैं मार्च के महीने की बात करूँगा, यानी कि मार्च 2026 की बात करूँगा मैं। उस समय 120 से लेके 126 पर बैरल जो है ये इसकी कीमत चल रही थी, यानी कि 120 से 126 डॉलर पर बैरल जो है मार्च के महीने में ये महंगा मिल रहा था। जिसके बाद 3 जून 2026 तक ये आते आते 101.36 पर बैरल जो है हो जाता है, यानी कि 101.36 डॉलर, इतना थोड़ा और कम हो जाता है। उसके बाद अगर हम जून 18-19 की बात करें, यानी कि हाल ही के दिनों में कल और परसों की बात करें, जब अब लग रहा है कि जंग के हालात जो है ख़त्म हो गए हैं और अब आगे सिलसिला नहीं बढ़ेगा, तो ये जो है और सस्ता हो जाता है, जिसकी कीमत डॉलर 78 से लेके 79 रुपये पर बैरल जो है हो गया है। यानी कि जो क्रूड ऑयल है वो डिक्लाइन लगभग 40 से 47 पर बैरल जो है हो गया है, जिससे लोगों के मन में ये अब लग रहा है कि कब जो है तेल सस्ता होगा। और अगर मार्च की बात करें तब जो है ये 120 डॉलर से 126 पर बैरल जो उस समय मार्च में चल रहा था। जिस समय यहाँ पर इलेक्शन चल रहे थे तब हमारे यहाँ कीमतों में इजाफा नहीं हुआ था, और अचानक से इलेक्शन हो जाते हैं, अचानक से प्राइसों में भी जो है इजाफा देखने को मिलता है। और इस समय 104-5 रुपये तेल जो है जम्मू कश्मीर में भी जो है मिल रहा है। बाकी राजधानी दिल्ली में जो है 102 के आसपास चल रहा है। अब सवाल ये है कि ये सस्ता कब होगा और कैसे होगा। जो रिपोर्ट्स के माने तो उसमें कहा गया है मंत्रालय की तरफ से कि जो कंपनियों को इससे घाटा हुआ है, क्योंकि पहले जो था इसका बैरल का रेट जो था बहुत ज़्यादा था, तो उस समय कंपनी को करोड़ों का घाटा हो गया है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुलने के बाद जो है वहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन बढ़ गया है। इसको आप सरल शब्दों में समझिए, जब आप किसी सिटी में घूमते हो तो आपको ट्रैफिक का बड़ा सामना करना पड़ता है। तो वो अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक है जहाँ पर हर किसी को तेल की ज़रूरत है और हर कोई तेल के लिए जा रहे हैं। वैसे भी भारत जो है 85% तेल जो है वहाँ से ही लाता है, इंपोर्ट करता है, और उस ट्रैफिक कंजेशन में फंसना पड़ता है। फिर वहाँ से तेल आएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, उसमें ट्रांसपोर्ट लगेगा, हर तरह के जो चार्जेस हैं वो लगेंगे तब जाके पहुँचेगा। यानी कि जो ऑलरेडी तेल हमारे पास पड़ा हुआ है, जो हम रिज़र्व में रखते हैं, चाहे फिर वो 15 दिन का हो या महीने का हो, तो पहले वो बिकेगा। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझिए, जो आपका रिज़र्व घर में पड़ा हुआ है पहले आपको उसको ख़त्म करना है, उसकी जो लागत है वो वसूल की जाएगी। उसके बाद जब वहाँ से जो दूसरा तेल जो शिपों के थ्रू आएगा, उसको जो है यहाँ पर अपने हिसाब से जो बनाया जाता है, जो जो सामग्री उसमें लगाई जाती है, यानी कि जो जो उसमें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी रहती है वो पूरी की जाएंगी। उसके बाद ये यहाँ पहुँचेगा और आपको जो है आने वाले समय में सस्ता मिल सकता है। कितना मिलेगा सस्ता ये हम नहीं बता सकते हैं। अब ये हम नहीं बता सकते कि वो 95 रुपये ही मिलेगा या फिर 94 रुपये ही मिलेगा, क्योंकि अब एक बार जब कीमत बढ़ जाती है तो फिर सरकार का मूड थोड़ा बदल जाता है, वो भी सस्ते करने के मूड में थोड़ी रहती नहीं है। यानी कि अगर 94 था, 93 था, तो मुझे लगता नहीं है कि 104-5 से वो 100 से नीचे जाना चाहेंगे। चलो ये तो बाद का विषय है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है तो लगभग पेट्रोल डीज़ल की कीमत घटने में या एलपीजी की कीमत घटने में
लगभग 1 महीना का समय तकरीबन लग सकता है, जो मैं रिपोर्ट्स के मानी से समझ रहा हूँ और जो समझ रहा हूँ तो वो आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अभी ऑलरेडी जो है स्टॉक में तेल पड़ा हुआ है, जब तक वो नहीं बिकेगा तब तक जो है तेल की कीमत में इजाफा भी नहीं होगा। क्योंकि पहले जो कंपनियों के ओनर हैं उनको जो घाटा हुआ है उसको पूरा करने के लिए जो रिजर्व में रखा गया है पहले जो है वो पूरा किया जाएगा। और अब ट्रेड्स के माने तो आने वाले समय में ये कम होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फ़िलहाल अच्छी खबर ये है कि अब आपको कीमत आने वाले समय में कम देखने को मिलेगी। और जो किल्लत का आपको सामना करना पड़ रहा था, सिलेंडर नहीं मिल रहा था, पेट्रोल डीजल आपको टैंकी फुल करनी पड़ती थी, वो मुझे लगता है धीरे धीरे करके आपको जो है उसका राहत मिल जाएगी। एक बार फिर से आपको बताऊं, मैं मार्च के महीने में ये जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। डॉलर 120 126 पर बैरल जो था हमें मिल रहा था, यानी कि कच्चे तेल की कीमत उस समय मार्च की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर जून की बात करें, 3 जून की बात करें तो ये 101.36 पर बैरल चल रहा था। और 2 दिन पहले की बात करें यानी 18-19 जून की बात करें, अब ये जो है 78 से लेकर 79 पर बैरल जो है चल रहा है। यानी कि 40 से 47 पर बैरल जो है ये डिक्लाइन हुआ है, जिसमें अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जल्दी ही आपको तेल सस्ता मिलेगा, पेट्रोल डीजल और गैस भी जो है सस्ती मिलेगी। लेकिन इसके लिए जो है आपको अभी समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी कि जुलाई का महीना जो रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें समझ आ रही है तो वो यही समझ आ रही है कि इसको अभी जो है लगभग 1 महीना का समय और लग सकता है। क्योंकि जो रिज़र्व है पहले उसको ख़त्म करना है, और जो ट्रैफिक वहाँ चल रहा है और जो ट्रांसपोर्टेशन लगती है हर एक चीज़ में, उसमें जो फिल्ट्रेशन लगती है, जो एक्सपर्ट्स का काम है वो पूरा होगा, वो यहाँ तेल पहुँचेगा, फिर जाके जो है तेल सस्ता होगा।